स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज तुम लोग को एक वैकेंसी है IITBP में कांस्टेबल का पद है ड्राइवर का, तो उसके बारे में बता दें जी। चलो तो आज बता देते हैं उसके लिए, ठीक ना। तो हम लोग समझेंगे नोटिफिकेशन से लेकर के सिलेक्शन तक, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तो वैकेंसी की बात किया जाए टोटल कितने पोस्ट है पता है? 458 पोस्ट है। कितने हैं? 458। और एक पोस्ट ही तुम्हें चाहिए है ना। सैलरी भी जानना चाहते हो तो अगर सैलरी की बात करोगे तो लेवल 3 का पोस्ट है। कौन सा लेवल है? 3। और यानी लेवल 3 इसमें जो सैलरी बनने वाली है वो लगभग कम से कम जो तुम्हारी सैलरी बनने वाली है वो 45,000 के इर्द गिर्द तुम्हारी सैलरी बनने वाली, जो कि बहुत बेहतरीन है ना। वैसे भी बेरोजगार के लिए एक नौकरी चाहिए, सही है ना जी। चलो अब देखो वैकेंसी जान गए कितनी है, सैलरी जान गए इतनी है, तो जाहिर सी बात अब क्या जानना चाहोगे? एलिजिबिलिटी जानना चाहोगे। क्या जानना चाहोगे? तो देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है तुम्हारी, ठीक है। देखो एलिजिबिलिटी में तो सबसे पहले बात किया जाए एज कि एज कितना मांग रहा है, तो इसमें एज 21 से लेकर के 27 तक। कितनी एज है? 21 से 27 एज है, ठीक ना। और 27 जुलाई 1996 से लेकर के 26 जुलाई, ठीक है, 2002 के बीच में जन्म होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म को तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर वहीं पर बात एज जनरल की एज है, ठीक ना। अगर ओबीसी की बात किया जाएगा तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, और वहीं पर SC ST को कितना का रिलैक्सेशन है? 5 साल का। कितना? 5 साल, ठीक है। और ये जो रिलैक्सेशन कैसे मिलता है उसको भी बताते हैं। यानी 27 जुलाई 1996 है ना, इसके 3 साल पीछे चले जाओ तो 27 जुलाई 1993 हो जाएगा ना। तो वहां तक भी अगर ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं तो ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से SC ST वाले 5 साल पीछे चल जाएंगे इस डेट से, कोई दिक्कत। यानी ये तो पता चल गया ना एज क्या है। चलो अब एज जान गए तो जाहिर सी बात अब क्या जानना चाहोगे? क्वालिफिकेशन जानना चाहोगे। तो क्वालिफिकेशन कितना है इसका? 10th है। क्या है? केवल 10th। और उसके बाद फिर तुम्हें DL होना चाहिए, और हैवी DL होना चाहिए, यानी जो बड़ी गाड़ी होती है ना उसका तुम्हारे पास DL होना चाहिए। क्लियर हो? कोई दिक्कत? चलो तो एज हो गया और क्वालिफिकेशन हो गया। अब देख लेते हैं PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कितना नाप है, ठीक ना। हाइट कितनी है, चेस्ट कितना है, ये देख लेते हैं। तो बात किया जाए जो जनरल OBC, ठीक ना, SC ST इन लोगों का जो हाइट है वो कितनी? 170 सेंटीमीटर है। कितनी है? 170। और गोरखा वगैरह जो ये लोग हैं उन लोगों की 165 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है। यानी जो जनरली सब लोग फॉर्म भरते हैं मैक्सिमम लोग, उनकी हाइट कितनी है? 170 सेंटीमीटर आने वाली है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें। और जो चेस्ट है वो 80 से 85 है। अच्छा एक और बात बता देते हैं, फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। ये मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये भी पता चल गया PST में क्या 170 सेंटीमीटर हाइट है, और 80 से 85 क्या है? चेस्ट है। यानी 80 से 85 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए? फुला होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितना है। तो 100 रुपया है। कितना फीस है? 100 रुपया है। जनरल OBC और EWF वालों के लिए 100 रुपया है, और SC ST के लिए 0 रुपया है। तो फॉर्म भरना चाहिए। SC ST वालों को तो फॉर्म जरूर भर लेना चाहिए अगर ये तीनों एलिजिबिलिटी इनके पास है तो, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद से देख लेते हैं कि एप्लीकेशन शुरू कब से हो रहा है। तो एप्लीकेशन जो शुरू हो रहा है वो कितने तारीख से शुरू हो रहा है? 27 से शुरू हो रहा है। कितने तारीख से शुरू हो रहा है? 27 से। और 27 से यानी 27 क्या है? इस जून है ना ये, तो 27 से शुरू हो रहा है और 26/7/2023 को लास्ट डेट है इसका, यानी 1 महीने फॉर्म रहने वाला है, ठीक है। चलो तो अप्लाई कर लेना जरूर, ठीक है। चलो अब इसके बाद से क्या जानना चाहते हो? जाहिर सी बात है सब कुछ पता चल गया, तो अब सिलेक्शन जानना चाहोगे कैसे होगा हमारा सिलेक्शन। तो चलो सिलेक्शन प्रोसेस बता दें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं। देखो बहुत ही आसान भाषा में समझना सिलेक्शन प्रोसेस। चलो देखो तो अब सिलेक्शन आखिर होगा तो होगा कैसे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले जो इसमें इस एग्जाम में होता है ना वो क्या होता है? सबसे पहले होता है PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक ना, रनिंग वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद से होगा इसमें PST, ठीक है ना। उसके बाद से जो इसमें होना है वो होना है एग्जाम, और एग्जाम बताते हैं या तो ऑफलाइन हो सकता है या तो ऑनलाइन हो सकता है। अभी नोटिस में जो बताया गया है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बताया गया, ठीक है ना। तो बाद में डिसाइड होगा कि कब होगा, पेपर कब होगा और किस मोड में होगा, ठीक है। चलो उसके बाद से होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से होगा मेडिकल, और जब मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद से तुम्हारा क्या हो जाएगा? फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अब एक एक का डिटेल देख लिया जाए। सबसे पहले कि पेट में आखिर क्या होगा भैया, ठीक है ना। तो पेट का जो सबसे पहला प्रक्रिया वो होना है 1600 मीटर की रेस होगी, और हम पहले ही भी बता चुके हैं तुम्हें कि ये भर्ती केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए
है, ठीक है ना। तो 1600 मीटर की रेस होगी और उसके बाद से इसको कितने देर में निकालना है, 7.5 मिनट में। कितने देर में, 7.5 मिनट में। कोई दिक्कत इसमें। दूसरा जो होना है वो उसमें क्या होना है, वो होना है लॉन्ग जंप, ठीक है ना। और लॉन्ग जंप कितना होना है, 11 फीट। कितना होना है, 11 फीट लॉन्ग जंप होना है, ठीक है। और वहीं पर बात किया जाए हाई जंप, तो हाई जंप जानते हो कितना होना है, 3.5 फीट। कितना होना है, 3.5। हाँ, तो हाई जंप होना है 3.5 फीट। और ये सब 3-3 बार मौका मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, 3 बार। 3 बार से ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत। और देखो इसके मार्क नहीं जुटेंगे, ये नो मार्क, इसके मार्क नहीं जुटेंगे। बस इसको अगर तुम क्वालिफाई कर लोगे, ये तीनों चीज़ें क्वालिफाई, यानी 7.5 मिनट में निकाल लो, 11 फीट कूद जाओ, 3.5 फीट अगर हाई जंप तुम्हारा हो जाए तो तुम्हारा पेट निकल जाएगा, यानी पीईटी निकल जाएगा। इसके बाद से तुम किस में आ जाओगे, पीएसटी में। पीएसटी में तो पहले ही बता चुके हैं कि तुम्हारी हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल ओबीसी एफसी का, है ना। और क्या होना चाहिए, 80 से 85 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुला होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें, हाँ। चलो, तुमको तीसरी प्रक्रिया एग्जाम की है, ठीक है ना। चलो अब एग्जाम देख लो। तो एग्जाम में क्या आना है, वो आना है जीके, फिर क्या आना है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश और ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान देना इसमें, ठीक है ना। तो देखो जीके के 10 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और ट्रेड के टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। तो जो टोटल संख्या होगी वो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 1 मार्क का। तो टोटल कितने क्वेश्चन, कितने मार्क के हो गए, 100 मार्क के, ठीक ना। 2 घंटे का पेपर होगा। कितने देर का पेपर होगा, 2 घंटे का। और बताना कि ऑफलाइन ऑनलाइन वो बाद में डिसाइड होगा कि कैसा पेपर होगा, ठीक है ना। चलो, तो इससे बिल्कुल मत घबराना कि ट्रेड वाला हम कहाँ से तैयार करेंगे, ट्रेड की बुक भी आती है, ठीक है ना, ले लोगे। और ड्राइवर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। अगर एलिजिबिलिटी है तो इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करना, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नई वैकेंसी निकलेगा ना, तो यही वाली वैकेंसी हो सकता है तुम्हारे लिए आई हो, निकल जाए, है ना। चलो, तो एग्जाम भी हो गया, यानी अब देखो पीटी हो गया, पीएसटी हो गया, एग्जाम हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जाहिर सी बात है फॉर्म भरे हो, सब कुछ डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है, तो इसमें तो कहीं छटना है नहीं। इसके बाद से तुम किस में जाओगे, मेडिकल में जाओगे, मेडिकल क्वालिफाई कर लोगे। अगर मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो रीमेडिकल ले लोगे। रीमेडिकल के बाद फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर फाइनल, अगर रीमेडिकल वहाँ से क्लियर हो जाता है, मेडिकल यानी क्लियर हो जाए, तो तुम फाइनल में चले जाओगे, यानी फाइनल मेरिट में तुम्हारा नाम आ जाएगा। कोई दिक्कत, बस। तो ये सब पूरा प्रक्रिया जो तुम्हें समझाना था, यानी सिलेक्शन प्रोसेस भी पूरी बात समझ में आई, ठीक है ना। चलो, तो इस फॉर्म को जरूर भर लेना, ठीक है। धन्यवाद।